नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 सितंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो रात्रि में 7:06 तक है और इसके पश्चात पंचमी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र है, वृद्धि योग बवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वही राहु काल शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है और साथ ही साथ आज चतुर्थी श्राद्ध है। पितरों की आराधना तर्पण आप सभी श्रद्धा के साथ अवश्य ही कर रहे होंगे। आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, वो करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज तक ज्यादातर मामलों में मैंने सदैव आपको राजयोगों के बारे में बताया, दुर्योगों की गणना बेहद कम मैंने रखी। लेकिन आज से लेकर अगले आने वाले दिनों तक मैं आपको प्रत्येक भाव से संबंधित कुछ दुर्योग बताने जा रहा हूं। अब तक राजयोग आपने सुना, अब दुर्योगों को भी सुने। तो दिव्य महाप्रयोग में आज लग्न से संबंधित कुछ दुर्योग आपको बताऊंगा, जिनके होने से लग्न कमजोर हो जाता है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और साथ ही साथ चंद्रमा भी मंगल के साथ युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु का संचरण मिथुन में, तो वहीं शुक्र कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य का संचरण सिंह राशि में जारी है, बुध कन्या में, तो वहीं गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर में गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम योग बन रहा है। तो इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले उन दुर्योगों की बात कर लेते हैं जो जन्म कुंडली में लग्न से संबंधित हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में लग्न की महत्ता सबसे ज्यादा मानी गई है। लग्न अर्थात आप। लग्न कमजोर हो जाए, लग्नपति कमजोर हो जाएं, लग्न में जाकर के 6वें 8वें 12वें भाव के मालिक बैठ जाएं, लग्न किसी भी प्रकार से पीड़ित हो जाए, चाहे लग्न पाप मध्यत्व में पाप कर्तरी योग में हो जाए, तो निसंदेह कुंडली में बड़े बड़े राजयोग क्यों न हो, जन्म कुंडली कमजोर हो जाती है। मैं आज सबसे पहला सूत्र बता रहा हूं। लग्नपति जब कुंडली के 6वें 8वें 12वें भाव में जाकर के बैठे तो यह अवयोग बन जाता है और इस योग के होने से भी जातक को जीवन काल में बेहद संघर्ष करना पड़ता है, विशेषकर जीविकोपार्जन के लिए। लग्न वही पाप मध्यत्व में हो जाए, यानी लग्न के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठ जाएं, तब भी लग्न कमजोर हो जाता है और लग्न के कमजोर होने से जातक के जीवन काल में जातक का विकास कमजोर पड़ जाता है। तो वहीं लग्नेश के कमजोर होने से भी जातक का विकास कमजोर होता है। तो आपकी जन्म कुंडली में अगर लग्नपति नीच राशि में बैठे हुए हैं अथवा लग्नपति पापग्रह के साथ युति बनाकर अथवा पीड़ित होकर के शब्द का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्नपति पापग्रह जैसे शनिदेव भी हो सकते हैं, मंगल और सूर्य भी हो सकते हैं। तो पीड़ित होना उनका भी राहु और केतु के साथ होगा। तो लग्नपति अगर कमजोर अवस्था में अथवा पीड़ित अवस्था में हो जाए
तो भी जातक का लग्न कमजोर हो जाएगा और लग्न के कमजोर होने पर जातक का विकास बाधित हो जाता है। लग्नपति जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का राशिपति नीच अथवा पीड़ित अवस्था में हो जाए तब भी जातक का लग्न कमजोर होता है, या यूं कहें कि लग्न कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है, या यूं कहें कि जातक को लग्न और लग्नेश का संपूर्ण प्रभाव नहीं मिल पाता। इस अवस्था में भी जातक का विकास बाधित होता है। लग्न पर पापक ग्रह की दृष्टि होने से भी जातक के व्यक्तित्व में, जातक के जीवन काल में, कार्यक्षेत्र में समस्या उत्पन्न होने लगती है। कहने का तात्पर्य कि लग्न और लग्नपति दोनों के दोनों अगर कहीं भी कमजोर पड़े, पीड़ित हों, तो इसका असर पूरी जन्म कुंडली पर पड़ेगा। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कहीं आपके लग्नपति अस्त अवस्था में तो नहीं है, लग्नपति मृत अवस्था में तो नहीं है, लग्नपति पाप ग्रह से युत अथवा पीड़ित तो नहीं हो रहे हैं, अथवा नीच राशि में तो नहीं बैठे हैं, अथवा लग्न पाप मध्यत्व में तो नहीं है, अथवा लग्नपति 6वें 8वें 12वें तो नहीं है, अथवा 6वें 8वें 12वें के स्वामी लग्न में तो नहीं बैठे हैं, अथवा लग्नपति जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का राशिपति तो नीच राशि में नहीं है। इन सारे सूत्रों को खोल करके देखिए अपनी जन्म कुंडली। अगर कोई भी सूत्र ऐसी स्थिति में है तो निसंदेह लग्न कमजोर हो रहा है। और याद रखिएगा कि जन्म कुंडली में कितने भी बड़े योग बने हों, कितने भी राजयोग हों, लग्न के कमजोर होने से राजयोगों का संपूर्ण लाभ आप नहीं ले सकेंगे। अब बारी आती है कि जब राजयोग बताओ तो उपाय बताने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु दुर्योग बताइए तो उपाय भी बताना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि लग्न और लग्नपति कमजोर हो जाए तो क्या उपाय कराया जाए। इसके लिए मैंने सदैव कहा कि लग्नपति के मंत्र का जप करके या उनके अधिपति के मंत्र का जप करके आप फायदा उठा सकते हैं। उनसे संबंधित रंग के वस्त्र इत्यादि धारण करके आप फायदा उठा सकते हैं। मैं आज एक और बात कहना चाहूंगा, अपने इष्ट देव की आराधना करके, विशेष अपने इष्ट देवता की विशेष आराधना करके भी आप अपने लग्न और लग्नपति को बलवान कर सकते हैं। लग्न के अंश का भी ध्यान रखिएगा कि लग्न और लग्नपति का अंश क्या है। अगर डिग्री वाइज भी लग्नपति कमजोर पड़ रहे हैं तो यह कमजोर अवस्था लग्न का बल कमजोर करेगा और फिर आप राजयोगों का संपूर्ण लाभ नहीं ले सकेंगे। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण करना है, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए आपके पास, और पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। जो लोग तर्पण करने नदी इत्यादि में जा रहे हैं यह प्रक्रिया वहीं पर कर लें, और जो लोग घर में हैं घर पे यह प्रक्रिया करें। याद रखें कि तर्पण से पूर्व ही से कर लीजिए और इसके बाद आपको तर्पण करना है। हाथ जोड़िए, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। इसके बाद त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। 3 बार आचमन करने के बाद हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा दें। उनकी आज्ञा मिलते ही दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से ढक लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके हस्तगत जल को अभिमंत्रित कर लीजिए और उस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब आप गायत्री मंत्र से सुरक्षित अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। अपने आप को सुरक्षित कर लेने के बाद आपको प्राणायाम करना है। रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम की विधि लिंक मैं दे देता हूं, कई बार भूल जाता हूं लेकिन फिर से ध्यान दिला देकर के मैं दे भी देता हूं। सो इस लिंक पर जाकर के आप प्राणायाम की विधि देख लीजिएगा। अगर आपने प्राणायाम की विधि पूर्व में नहीं देखी है तो और जानते हैं तो प्राणायाम करिए। प्राण का आयाम, प्राण का व्यायाम, आयु की वृद्धि हो जाती है प्राणायाम करने से। प्राणायाम करने के बाद दाहिने हाथ में आपको जल लेना है, बाईं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आइए और उस पर धीरे धीरे श्वास छोड़िए। श्वास छोड़ते रहे और श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करते हुए यह कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते रहिए। जब श्वास छोड़ना समाप्त हो जाए उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और खड़े हो जाइए। गायत्री मंत्र अथवा ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर थोड़ा सा झुक जाइए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुककर देना चाहिए और फिर अर्घ्य लोटे के जल से अर्घ्य दीजिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य प्रदान करने के बाद पुनः आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके अपने समय के अनुसार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। लोग कर रहे हैं, कारवां बढ़ रहा है और इसके लाभ
लगातार लोग उठा रहे हैं। सो अगर आप अभी तक इस प्रयोग से वंचित हैं तो किस बात का इंतजार। अगर ये आपने सोचा कि पितृपक्ष है, पितृपक्ष में नया कार्य शुरू नहीं करना, मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं गाड़ी और घर खरीदने की मनाही करूंगा, पूजा की मनाही मैं कभी नहीं करता। तो आज से ही क्यों नहीं, इंतजार क्यों, आज से करिए। पितरों का ध्यान करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि बीच में यह खंडित न हो, आप हमारी सहायता करें। और आज से ही भुवन भास्कर की आराधना आप प्रारंभ कर दीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं और मंगल के साथ युति बनाकर गुरु से दृष्ट होकर सहजता, संतुष्टि बिल्कुल आज रहने वाली है। दिन बहुत बढ़िया। वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे थे, परेशान थे, तो यूं समझ लीजिए कि परेशानियां खुद ब खुद सुलझने वाली हैं। आप बड़ी आसानी से आज का दिन बिताएंगे। जो भी आपके रोजमर्रा के काम थे सब एक एक करके पूरे होते चले जाएंगे। और किसी भी कार्य को करने के लिए कोशिश करेंगे तो चाहे वो कार्य कितना भी गंभीर भारी क्यों ना हो, वो कार्य अवश्य बनेगा, समस्या आपकी खत्म होगी। कारोबारी है तो कारोबार में आज व्यस्तता रहेगी। मदद की अपेक्षा है किसी से तो वो भी मिलेगा आपको। आज किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह भी आपको मिल सकती है जिस सलाह से आपकी समस्या तो दूर होगी ही, कोई टेंशन बहुत दिनों से आपको परेशान करी थी वो भी दूर हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर अपने पार्टनर की राय अवश्य लीजिए। तो वहीं आज नई दोस्ती, नया परिचय होने वाला है। दाम्पत्य जीवन पूर्णतः सुखमय और घर का माहौल भी खुशियों भरा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक है। हालांकि मेहनत आज आप करेंगे नहीं, पढ़ाई में आपका मन लगेगा नहीं, पर फिर भी अगर समय देते हैं तो दिन अच्छा है, सफलता मिलेगी। पुराने रोगों से मुक्ति मिलने वाली है। सेहत बहुत बढ़िया। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृषभ की बात कर लें तो अपनी एकाग्रता आज आपको बरकरार रखनी है। समस्याएं आए परंतु आज आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती वो। आज आप सफल हैं। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो व्यापार से संबंधित चिंता होगी, परंतु घबराइए मत। अपने कर्मचारियों पर आज आप विश्वास करिए। उनसे किसी प्रकार का मतभेद करना, उनको नीचा दिखाना, उनको बात बात पर डांटना आपके कार्य में हानि पहुंचा सकता है। आप थोड़ा एकांत में रहिए, शांति से बैठिए। न हो तो आप आज कर्मचारियों के भरोसे ही काम चलने दें, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़ने पर गृहस्थी का सामान ऑनलाइन या जैसे भी आज आप खरीद सकते हैं। यात्रा की अगर स्थिति बन रही है तो यात्रा से बचिए। एक बात बता दूं, हर काम में बाधा उत्पन्न होगी, हर कार्य बिगड़ेगा, हर बनता कार्य बिगड़ सकता है, परंतु आपको धैर्य बना करके रखना है। बेवजह गुस्सा किसी पर नहीं करना। आज दिन ही ऐसा है कि आपको परेशानी हो रही है, व्यय वहीं बढ़ा चढ़ा होगा। और वहीं अगर आप खरीदारी इत्यादि करते हैं तो हो सकता है आपसे अति हो जाए। बिना देखे समझे आप कुछ ऐसी चीज खरीद सकते हैं जिसका आपको नुकसान हो। निजी संबंधों में, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य जीवन हो, संतान के साथ परेशानी हो या पार्टनरशिप में गलतफहमी हो, इन सभी को दूर करने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग ही आपके लिए आज राहत लेकर के आ रहा है। सो आप ध्यान रखिए, जीवन साथी से किसी भी प्रकार से मतभेद न हो, और मतभेद हो तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थी हैं, दिन बहुत बढ़िया है। एक्स्ट्रा मेहनत, सफलता अवश्य मिलेगी। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहना है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मिथुन की बात कर लेते हैं। कई जो उलझे हुए मामले थे खुद ब खुद सुलझते चले जाएंगे। दिन बढ़िया है और जितने भी पूर्व के रुके हुए आपके काम थे वो भी एक एक करके अब बनते चले जाएंगे। अगर कोई उलझन थी आपको, उदाहरण से समझिए कि अगर गाड़ी में परेशानी थी उसके लिए परेशान थे, या घर में कोई परेशानी थी उसको लेकर के परेशान थे, कल पर मत टालिए। जो करना है आज करिए। अगर चाहते हैं कि कल का दिन अच्छा बीते तो जो भी पीछे के छूटे काम हैं उन्हें आज ही निपटा लीजिए, अन्यथा आगे आपको इसका नुकसान होगा। धन कमाने का भी अवसर आज आपको मिलने वाला है और आज आपका दृष्टिकोण भी बेहद सकारात्मक रहेगा। सो दिन सकारात्मक, दृष्टिकोण सकारात्मक और आनंददायी दिन बिताना चाहते हैं तो बस लग जाइए, सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी। धन कमाने के लिए, एक्स्ट्रा धन कमाने के लिए अगर आपने प्रयत्न पूर्व से कर रखा था तो यूं समझ लीजिए कि आपका काम बन गया है, धन लाभ होगा। आने वाले दिनों में अगर पैसे निवेश कहीं करने वाले हैं तो योजना बनाइए उसकी, और उसके लिए कदम उठाना है तो आने वाले दिनों में बिल्कुल उठाइए, आपको सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर फायदा, सहयोग आपको मिलेगा और उससे फायदा भी आपको मिलेगा। आज कोई खुशखबरी मिल सकती है अथवा किसी न किसी बात की मन ही मन आपको खुशी रहने वाली है। मिला जुला करके देखा जाए तो सभी प्रकार से दिन बढ़िया है।
व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ मिलने वाला है। प्रेम संबंध में तनाव था तो वो दूर हो जाएगा। और दांपत्य जीवन बढ़िया। जीवन साथी का मूड हो सकता है थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा हो, आप उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास में वृद्धि प्राप्त होगी, यानी विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। और पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है अगर भोजन का आपने ख्याल नहीं रखा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। जितने भी आपके रुके हुए काम थे एक एक करके सब शुरू हो जाएंगे। जो भी मौका आपको मिलता है उस मौके को हाथों हाथ लीजिए, गंवाने की आवश्यकता नहीं। यही मौका आगे चल करके आपको फायदा देगा। और घर गृहस्थी के संदर्भ में कोई कार्य है, कोई काम बाकी था, उसे पूरा करिए। मेहनत करते हैं जिस भी मामले में, उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा आज भी और आने वाले दिनों में भी। तो वहीं आज कुछ महत्वपूर्ण मुलाकातें या फोन पर हो सकता है, कुछ ऐसे व्यक्ति से आपकी बातचीत हो सकती है जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो। व्यापारी हैं, व्यापार आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो वहीं नौकरी अगर आपकी चली गई थी या नई नौकरी के लिए आपने प्रयत्न कर रखा है तो यूं समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जल्दी ही ऑफर मिलने वाला है इसका आपको। खरीदारी इत्यादि करते हैं तो आज जरा सावधान रहिएगा, खरीदारी में अत्यधिक खर्च की संभावना है। और आज वैवाहिक जीवन आपका बिल्कुल सुखमय है। दांपत्य जीवन में कोई परेशानी आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। बुजुर्गों की सेहत में परेशानी आ सकती है, विशेषकर मां की सेहत का आज आपको ख्याल रखना है। बहुत अत्यधिक देर तक सोते हैं तो सिर दर्द की शिकायत आज आपको हो जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर है आपके लिए आज मेहरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। सिंह की बात कर लें, दिन बढ़िया है। जीवन शैली में आपके बदलाव होने वाला है। जो भी टेंशन परेशानी थी वो भी कम हो जाएगी। भाग्य आपके साथ है। व्यापारिक स्थल में या कार्यस्थल में अगर कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, कोई नया जगह खरीदने की सोच रहे थे या ऐसा मन आप बना रहे हैं तो देख सकते हैं, खरीदना नहीं है आपको। देख ताक करने में कहीं कोई मनाही नहीं है। कारोबार के सिलसिले में अगर यात्रा करने वाले हैं तो कर सकते हैं, इससे आपको नुकसान नहीं वरन फायदा होगा। जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आने वाले हैं, बड़े बदलाव आने वाले हैं। तो मिला जुला करके दिन सिंह राशि के जातकों के लिए बढ़िया रहने वाला है। मेहनत का आज आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। किसी से अपनी बात मनवाने के लिए दबाव मत डालिए। और किसी के साथ कोई पुरानी शत्रुता है, मतभेद है, दुश्मनी है, उसे भुलाकर आगे बढ़ने में भलाई है, आगे बढ़ जाइए। जीवन साथी से आज किसी मामले में मतभेद या मनमुटाव हो सकता है, आपको संभालने की आवश्यकता है। और प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन बेहद खास है। छुट्टी के बावजूद आज आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, मेहनत आज आप ज्यादा करेंगे अन्य दिनों की अपेक्षा। और सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं, दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। अपनी सोच आपको सकारात्मक रखनी होगी। व्यवहार अपना सकारात्मक रखना होगा। दूसरों से उम्मीद करने की जगह खुद से उम्मीद करिए। खुद को लचीला बनाइए। प्रगति करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं तो झुकने में कोई बुराई नहीं है। कोई यात्रा करनी है तो यात्रा आज ना करिए। आज वैसे तो छुट्टी है लेकिन हो सकता है फोन पर किसी अधिकारी से आपकी कोई गंभीर बातचीत हो। व्यापारी हैं तो आज किसी भी तरह के सौदे में आपको सावधान रहना है। वैसे तो कोई सौदेबाजी आज नहीं करनी चाहिए आपको, फिर भी करते हैं तो जरा सावधान रहिएगा, नुकसान भी हो सकता है। धैर्य के साथ हर बात की गहराई में जाकर के आप बात को समझने का जब प्रयत्न करेंगे तब आपको सफलता मिलेगी, ज्यादातर कार्य आपके पूरे होंगे। हालांकि रोजमर्रा के सभी कामों में आज थोड़ी बहुत बाधा परेशानी आने वाली अवश्य है। किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा आज आपको जिद नहीं करना और अपनी परेशानियों को अपने परिवार के किसी सदस्य से, मित्र से शेयर करने में कैसा संकोच, अवश्य शेयर करिए। हालांकि मैं बता दूं दिन थोड़ा थकाने वाला है, तनावपूर्ण है, धैर्य के साथ इसे बिताइए। पैसा कहीं आज आपका फंस सकता है तो वहीं कारोबार अव्यवस्थित होने से तनाव की भी स्थिति है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, नया प्रारंभ करना चाहते हैं तो इससे बचिए। जीवन साथी का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को पढ़ाई में आज थोड़ी परेशानी आने वाली है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। सेहत आज आपकी अच्छी है, सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तुला की बात कर लें तो आज
ऐसा है दिन की कुछ पाने के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे थे, किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे थे, उसे पाने में आप सफल होंगे। यानी जिसे भी पाने की, जिस चीज को पाने की आप कोशिश कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है, उम्मीद यही है। व्यापारी है तो व्यापार के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में अगर कोई विवाद था, कोई परेशानी थी, वो दूर होगी। कार्यस्थल पर अगर आप हैं, व्यापारिक स्थल पर आप हैं, वातावरण बढ़िया रहने वाला है, सब अनुकूल रहने वाला है, दिन बढ़िया है। और कुछ बाधा इत्यादि चल रही थी वो सुलझने वाली है। मन में जो भी नई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके लिए तैयारियां आपको शुरू कर देनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में उस पर काम करना है। और व्यापार में थोड़ी भी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल सावधान हो जाइए, एकाग्र हो जाइए, तभी सफल होंगे। मेहनत आज आपकी थोड़ी ज्यादा होने वाली है। आपको अपनी एकाग्रता पर काम करना होगा। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से बचिए, नहीं तो नुकसान अवश्यम भावी है। और गलत फहमी आज उत्पन्न हो सकती है जीवन साथी के साथ। पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनर के साथ या जीवन साथी के साथ सावधान रहना होगा। हालांकि एक बात बता दूं कि जहां भी आज आपको परेशानी हो, वहां भाई बहनों का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त हो सकता है या मित्रों का सहयोग मिल सकता है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नहीं प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है, दिन बढ़िया है। अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी। सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है और पेट से संबंधित परेशानियां आज आपको परेशान कर सकती हैं, सो अपने खान पान का जरा ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर हल्का आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और वृश्चिक की बात कर लें तो बदलाव करने वाले हैं आप। कुछ ऐसा बदलाव जो आपके निजी जीवन में हो सकता है, आपके कार्य में हो सकता है, तो वहीं घर में भी हो सकता है। घर में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। जो भी करेंगे अच्छा है, सफलता आपको मिलेगी। हालांकि एक बात बता दूं, आज पूरे दिन कोई ना कोई अनचाही स्थिति आती रहेगी जिसके चलते आपको परेशानी हो, हर कार्य में बाधा उत्पन्न हो। जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों या अपने आसपास के लोगों से सहयोग लीजिए। व्यापारी हैं तो व्यापार को बढ़ाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि मैं बता दूं कि सफलता उतनी नहीं मिलने वाली है। कारोबार को सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न करिए। जरूरी नहीं कि सारी सफलता आज ही मिल जाए। विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। सेहत के मामले में आज आपको सावधान रहना होगा। सेहत में परेशानी आ सकती है। कोई पुराना रोग आज आपको फिर से परेशान कर सकता है। हो सकता है एसिडिटी की शिकायत वगैरह भी हो, सो भोजन का जरा ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। धनु की बात कर लें तो पंचम का चंद्रमा। योजना के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो दिन बहुत बढ़िया होगा। रोजमर्रा के सारे काम पूरे होंगे और दिन बेहद आसान हो जाएगा। आपको फायदा भी मिलेगा। जल्दी ही कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। उन अच्छे मौकों को पैदा करना होगा आज आपको। एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, मानसिक भटकाव कम होगा और कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। पैसों की समस्या से, आर्थिक तंगी से अगर जूझ रहे थे, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे, तो समझ लीजिए बहुत हद तक यह समस्या सुलझने वाली है। आत्मविश्वास में आज आपकी वृद्धि होगी। तो वहीं आज प्रेमी से मुलाकात, बातचीत अथवा प्रेम संबंध के लिए में विकास, यानी प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करने के लिए भी दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत करते हैं तो परिणाम बेहद सकारात्मक निकल करके आ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। सेहत में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो परिवार के साथ बातचीत करिए। परिवार से बातचीत करने से समस्या का समाधान निकल आएगा। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करिए। वैसे भी बाहर निकलना ठीक नहीं है इस समय और छुट्टी का दिन है, सो घर में समय बिताने का प्रयत्न करिए। जरूरत पड़ने पर हर संभव आपको मदद अपने आप मिलती चली जाएगी। कोई कार्य आपका रुकने वाला नहीं है और किसी भी तरह की यात्रा से आपको बचनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य का अपने विशेष ख्याल रखिए और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखिए। तो वहीं आज घर में हो सकता है छोटी मोटी मरम्मत का काम आप कर सकते हैं खुद से या जरूरत पड़ने पर करवा भी सकते हैं। शाम तक किसी के साथ आज हो सकता है थोड़ी तू मैं भी हो, लेकिन ये पड़ोसी के साथ होगा, आपको सावधानी रखनी होगी। घर परिवार को लेकर के जो चिंता आपको लगातार बनी रह रही है, उस चिंता से बाहर आइए। ऐसी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है और प्रेमी की बातों पर भरोसा करिए। शक करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। जीवन साथी को कोई सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित वस्तु उपहार स्वरूप दीजिए और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है।
माइग्रेन के रोगी हैं तो जरा सावधान रहिए। वैसे सिरदर्द की परेशानी आज आपको हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए क्रीम, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कुंभ के लिए दिन फायदेमंद है। आपका नजरिया आज सकारात्मक रहने वाला है। किसी भी तरह के विवाद में आपको नहीं बचना है, पड़ना है। विवाद से बचने की आपको कोशिश करनी है। कारोबार में खर्च पर आपको नियंत्रण बना करके रखना होगा। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी रहेंगे। मिला जुला करके दिन बढ़िया है। पिछले कुछ दिनों से अगर कुछ समस्या चली आ रही थी वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी, या यूं कहें कि खुलकर के सामने आ सकती है। आप उस समस्या से निपट लेंगे। मिला जुला करके दिन बढ़िया है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे आप उसमें सफल होंगे। तो मेहनत से पीछे मत हटिए, आगे बढ़ते चले जाइए। सफलता आपको अवश्य मिलने वाली है। और सोच समझ करके कदम बढ़ाना है, सोच समझ करके काम करना है। छोटे छोटे कार्यों में बहुत समय अधिक नहीं गंवाना। छुट्टी का दिन छुट्टी के लिए तो होता है, लेकिन आपके सप्ताह भर की समस्याओं को ठीक करने के लिए होता है, रिपेयर के लिए होता है। आज कुछ लोगों से मतभेद भी हो सकती है। हो सकता है ये आपके पड़ोसी हो सकता है आपके मित्र हो। एक और बात, विपरीत के प्रति आज कुछ भी ऐसा बोलना, जो टीका टिप्पणी करना, जो सामने वाले को बुरा लग जाए, आपको मुश्किल में डालेगा। और विद्यार्थी हैं तो जो परिणाम आपको मिलने वाला है आज के दिन का, उससे आपको निराशा होगी। कफ जन्य रोगों से आज आपको परेशानी हो सकती है, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, हर क्षेत्र में। व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में अच्छी घटनाएं घटित होने वाली हैं। और नौकरी पेशा है तो आज तो वैसे छुट्टी होगी, लेकिन नौकरी को लेकर के, करियर को लेकर के अगर चिंतित हैं तो समझ लीजिए चिंता दूर होगी। घर परिवार सभी मामले में दिन है। हर क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा आज आपको मिलती रहेगी। घर में अगर आप हैं तो किसी बात को लेकर के तैस में मत आइएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिए और आज जरा शांत रहिए। वाणी पर कंट्रोल रखने से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और किसी भी प्रकार का बोझ, तनाव, इसको अपने से दूर रखिए, नहीं तो इसके चलते झुंझलाहट होने लगेगी, बात बात पर क्रोध आने लगेगा। तो तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी हैं तो व्यापार का विस्तार करने में आज आप सफल होंगे। और जीवन में जो भी आपकी कठिन स्थितियां उत्पन्न हो रही थीं, अब वो जल्द ही सुलझने वाली हैं। बस धैर्य बना करके आगे बढ़ते चले जाइए। जितना ज्यादा शांत रहेंगे, संयम में रहेंगे, तनाव को जितना टालेंगे, परेशानियों से को जितना दूर रखेंगे, उतना बढ़िया होगा। आज शांति से दिन बीतने दीजिए और हर मामले में खुले मन से विचार करिए। किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, इससे आपको नुकसान होगा। कहीं रुका हुआ पैसा था और किसी के पास मांगना था, तो आज सामने वाले से फोन करके बातचीत आप एक बार जरूर कर लीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में अनुकूल परिणाम मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। सेहत में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। थकान और नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं, परंतु कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।